हर हर महादेव। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 45वां अध्याय, शिव का सुंदर व दिव्य स्वरूप का दर्शन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय जब देवी मैना ने विष्णु जी के सामने इस प्रकार की शर्त रखी, तब मैंने तुमको भगवान शिव के पास जाने का आदेश दिया। तुमने वहां जाकर उनकी स्तुति की और उन्हें संतुष्ट किया। तब तुम्हारी बात मानकर तथा देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम और दिव्य रूप धारण कर लिया। उस समय भगवान शिव कामदेव से अधिक रूपवान लग रहे थे। उनके सुंदर रूप लावण्य को देखकर तुम प्रसन्न होते हुए तुरंत देवी मैना के पास उन्हें यह शुभ समाचार देने के लिए चले गए। वहां पहुंचकर जहां देवी मैना बैठी थी, उन्हें देखकर तुम बोले, हे शैलराज की पत्नी और पार्वती की माता मैना, आप चलकर स्वयं भगवान शिव के सुंदर और मनोहारी रूप का दर्शन करें। यह समाचार पाकर देवी मैना की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे आपको अपने साथ लेकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गई। वहां पहुंचकर मैना ने भगवान शिव के परम आनंददायक सुंदर रूप के दर्शन किए। शिव जी का मुखराविंद करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, सुंदर एवं दिव्य था। उनके विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर लिया था। भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में थे। वे ललित लावण्य से युक्त मनोहर गौरवर्ण चंद्रलेख से अलंकृत होकर बिजली की भांति चमक रहे थे। विष्णु सहित सभी देवता एवं ऋषि मुनि उनकी प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे थे। उनके शरीर पर दिव्य अलौकिक सुंदर वस्त्र व आभूषण शोभा पा रहे थे। गंगा और यमुना चवर ढुला रही थी और अनिमा आदि आठों सिद्धियां मुग्ध होकर नाच गा रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर सुंदर व दिव्य रूप धारण करके बारात लेकर हिमालय के घर की ओर आ रहे थे। उनके साथ साथ मैं, विष्णु तथा देवराज इंद्र भी विभूषित होकर चल रहे थे। उनके पीछे पीछे सुंदर एवं अनेकों रूपों वाले गण, सिद्ध मुनि व समस्त देवता जय जयकार करते हुए चल रहे थे। समस्त देवता इस प्रकार विवाह को देखने के लिए बड़े ही उत्कंठित थे और वे अपने परिवार के साथ शिव जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। विश्वासु आदि गंधर्व व सुंदर अप्सराएं भगवान शिव के यश का गान करते हुए चल रहे थे। भगवान शिव के गिरिराज हिमालय के द्वार पर पधारते ही वहां महान उत्सव होने लगा। उस समय महादेव जी की शोभा अद्भुत व निराली थी। उनका सुंदर विलक्षण रूप को पल भर के लिए मैना चित्रलिखित सी हो गई थी। फिर प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे देवादिदेव महेश्वर शिव जी, मेरी पुत्री पार्वती धन्य है जिसके घोर तपस्या करके आपको प्रसन्न किया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं परम कल्याणकारी भगवान शिव सदाशिव आज मेरे घर पर आ रहे हैं। हे भगवान, मैं अक्षय अपराध कर बैठी हूँ। मैंने आपकी बहुत निंदा की है प्रभु। मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। कृपा कर मेरी भूल क्षमा करे और मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार चंद्रमौली भगवान शिव की स्तुति करती हुई शैल प्रिया मैना लज्जित होते हुए नतमस्तक हो गई। उस समय पूर्वाशिनी स्त्रियां सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर आकर भगवान शिव के दर्शन की लालसा लेकर उन्हें देखने का प्रयत्न करने लगी। चक्की पीसने वाली चक्की छोड़ दी। पति की सेवा में लगी हुई पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई तो दूध पीते हुए बच्चों को छोड़कर भाग आई। इस प्रकार सभी अपने अपने आवश्यक कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ आई थी। भगवान शिव के मनोहर रूप के दर्शन करके सब मोहित हो गई। तब सहर्ष शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने मन मंदिर में धारण करके वे बोली, सखियों, हम सबके अहोभाग्य है। हिमालय नगरी में रहने वाले नर नारियों के नेत्र आज भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके सफल हो गए हैं। आज निश्चय ही हमने संसार की हर विषय वस्तु को पा लिया है। शिव स्वरूप का दर्शन करने के मात्र से ही हमारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। उनकी छवि सर्वथा सब कलेशों को व दुखों को नाश करने वाली है। आज उन्हें साक्षात सामने देखकर हमारा जीवन सफल हो गया है। पार्वती ने उत्तम तपस्या द्वारा भगवान शिव को पाकर अपने साथ साथ हम सबका भी जीवन सार्थक कर दिया है। हे पार्वती, तुम निश्चय ही धन्य हो। तुम
पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनकर इस जगत को शोभित करोगी। यदि विधाता पार्वती शिव का इस प्रकार मेल ना करते तो निश्चय ही उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। आज शिव शिवा की इस युगल जोड़ी को साथ देखकर हमारे सारे कार्य सार्थक हो गए हैं। आज वाकई हम सब इनके उत्तम दर्शनों से धन्य हो गए हैं। इस प्रकार कहकर वे पूर्वाशिनी स्त्रियां अक्षत, कुमकुम और चंदन से शिव जी का पूजन करने लगी तथा प्रसन्नता पूर्वक उन पर खिलों की वर्षा करने लगी। वे स्त्रियां देवी मैना के पास खड़ी होकर उनके भाग्य और कुल की सराहना करने लगी। उनके मुख से इस प्रकार शुभ व मंगलकारी बातें सुनकर सभी देवताओं को बहुत प्रसन्नता हुई। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 46वां अध्याय, शिव का परीक्षण व पार्वती का सुंदर रूप देखकर प्रसन्न होना। ब्रह्मा जी बोले, नारायण भगवान शिव सबको आनंदित करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने गणों, देवताओं, सिद्ध मुनियों तथा अन्य लोगों के साथ गिरिराज हिमालय के धाम में गए। हिमालय की पत्नी मैना भी अंदर से शिव जी की आरती उतारने के लिए सुंदर दीपकों से सजी हुई थाली लेकर बाहर आई। उस समय उनके साथ ऋषि पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां भी मौजूद थी। भगवान शिव का मनोहारी रूप चारों ओर अपनी क्रांति बिखेर रहा था। उनकी शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। उनके प्रसन्न मुखारबिंद पर 3 नेत्र थे। अंग कांति चंपा के समान थी। शरीर पर सुंदर वस्त्र और आभूषण उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे थे। उनके मस्तक पर सुंदर चंद्र मुकुट लगा था। गले में हार तथा हाथों में कड़े तथा बाजूबंद उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंदन, कस्तूरी, कुमकुम और अक्षत से उनका शरीर विभूषित था। उनका रूप दिव्य और अलौकिक था, जो अनायास ही सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उनका मुख अनेकों चंद्रमा की चांदनी के समान उज्जवल और शीतल था। ऐसे परम सुंदर और मनोहर रूप वाले दामाद को पाकर हिमालय पत्नी मैना की सभी चिंताएं दूर हो गई। वे आनंदमय होकर अपने भाग्य की सराहना करने लगी। शिव जी को दामाद बनाकर स्वयं को कृतार्थ मानने लगी और अपनी पुत्री पार्वती, अपने पति हिमालय तथा अपने कुल को धन्य मानने लगी। उस समय प्रसन्नता पूर्वक वे शिव जी की आरती उतारने लगी। आरती उतारते हुए देवी मैना सोच ही रही थी कि जैसा पार्वती ने महादेव जी के बारे में बताया था, ये उससे भी अधिक सुंदर है। इनका रूप लावण्य तो चित्त को प्रसन्न कर देने वाला तथा समस्त पापों और दुखों का नाश करने वाला है। विधि पूर्वक आरती पूरी करने के पश्चात मैना अंदर चली गई। उस समय उस विवाह में पधारी युवतियों ने वर्ग के रूप में पधारे परमेश्वर शिव के सुंदर, कल्याणकारी और मनोहारी रूप का बहुत प्रशंसा की। वे आपस में हंसी ठिठोली कर रही थी, साथ ही साथ अपनी सखी पार्वती के भाग्य की सराहना कर रही थी कि वे उसे शिव जी जैसे वर की प्राप्ति हुई है। वे मैना से कहने लगी कि हमने तो इतना सुंदर वर किसी के विवाह में भी नहीं देखा। पार्वती धन्य है जो ऐसे पति प्राप्त हुआ है। भगवान शिव के सुंदर मनोहारी रूप के दर्शन करके सब देवताओं सहित ऋषि मुनियों भी बहुत प्रसन्न हुए। गंधर्व भगवान शिव के यश का गान करने लगे तथा अप्सराएं प्रसन्न होकर नृत्य करने लगी। उस समय गिरिराज हिमालय के यहाँ आनंद ही आनंद था। हिमालय ने आदर पूर्वक मंगलाचार्य किया और मैना सहित वहां उपस्थित सभी नारियों ने वर का परीक्षण किया तथा घर के भीतर चली गई। तब पश्चात देवी महादेव जी भी उनके साथ बारात में पधारे हुए सभी महानुभाव जनवासे में चले गए। तब पश्चात साक्षात दुर्गा का अवतार देवी पार्वती कुल देवी की पूजा करने के लिए अपने कुल की स्त्रियों सहित अपने अंतःपुर से बाहर आई। वहां उनकी दृष्टि भी पार्वती पर पड़ गई। वह उन्हें देखते ही रह गए। पार्वती की अंग कांति नील अंजन के समान थी। उनके लंबे, घने और काले केस सुंदर चोटी में गुथे हुए थे। मस्तक पर कस्तूरी की बिंदी तथा साथ में सिंदूरी बिंदी उनके लावण्य को बढ़ा रही थी। उनके गले में अनेक सुंदर रत्नों से जड़ा हार शोभा पा रहा था। सुंदर रत्नों से बने कयूर, वलय और कंगन उनकी भुजाओं को विभूषित कर रहे थे। रत्नों से जड़े कानों के कुंडल दमकती शोभा से उनके गालों पर अनुपम छवि बना रहे थे। उनके
मोती के समान सुंदर एवं सफेद दांत अनार के दानों की भांति चमक रहे थे। उनके होठ मधु से भरे बिम्फल की भांति लाल थे। महावर पैरों की शोभा में वृद्धि कर रही थी। उनके अंग में चंदन, अगर, कस्तूरी और कुमकुम का अंगराल लगा हुआ था। पैरों में पड़ी पायजेब से निकली घुंघरुओं की रुनझुन की आवाज कानों में मधुर संगीत घोल रही थी। उनकी इस मंत्र मुग्ध छवि को देखकर सभी देवता उनके सामने नतमस्तक होकर जगत जननी पार्वती को भक्तिभाव से प्रणाम कर रहे थे। उस समय भगवान शिव भी उनके इस अनुपम सौंदर्य को कनखोनियों से देखकर हर्ष का अनुभव कर रहे थे। पार्वती के अनुपम रूप को देखकर शिव जी ने अपनी विरह की वेदना को त्याग दिया। पार्वती के रूप ने उनको मोहित कर दिया था। इधर पार्वती ने कुल देवताओं की प्रसन्नता के लिए उनका विधि विधान से पूजन किया। तब पश्चात वे अपनी सखियों और ब्राह्मण पत्नियों के साथ पुनः महल लौट आई। उधर मैं भी भगवान विष्णु व भगवान शिव भी अपने अपने स्थान पर ठहर गए। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। आगे का अध्याय सुनने के लिए वर वधु द्वारा एक दूसरे का पूजन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।